हाय फ्रेंड्स, ये है बीटेक ब्रो और आज का ये वीडियो थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक्स का वीडियो है। ये दूसरा मैंने नया सब्जेक्ट शुरू करा है। आपको ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है थर्मोडायनेमिक्स और काफी आसान है अगर आप मेरे चैनल के साथ बने रहते हैं तो सबसे पहले मैं थर्मोडायनेमिक्स की आपको डेफिनेशन समझाता हूं कि ये है क्या। थर्मोडायनेमिक्स इज द साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर एंड इट्स इफेक्ट ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस। बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स है क्या, अगर आप इसे हिंदी में समझे तो थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसी साइंस है जिसके अंदर हम एनर्जी के लेन देन को समझते हैं थ्रू डिफरेंट, मान लीजिए आपकी बहुत सारी बॉडीज है, उनके बीच में क्या एनर्जी इंटरेक्शंस हो रहे हैं उनको हम स्टडी करते हैं और उन एनर्जी ट्रांसफर या उन एनर्जी इंटरेक्शन की वजह से उन बॉडी में क्या चेंज आता है उसको हम स्टडी करते हैं। सेकंड है, इट इज बेस्ड अपॉन ऑब्जर्वेशंस ऑफ कॉमन एक्सपीरियंस which have been formulated into thermodynamic laws। तो इसका मतलब यह है कि ये बेसिकली एक ऑब्जर्वेशनल चीजें हैं, इसको पुराने साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व करा था और फिर देन उसको उन्होंने डिड्यूस कर दिया इन द फॉर्म ऑफ थर्मोडायनेमिक लॉज। बेसिकली इसके अंदर आपके आएंगे 4 लॉज, लेकिन उसको करा कैसे, उसको ज्यादातर इन लोगों ने ऑब्जर्वेशन से या फिर कॉमन एक्सपीरियंस से निकाला है। अब थर्मोडायनेमिक्स के अंदर मैं आपको शुरू करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समझाना चाहता हूं, इसके पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम इसके अंदर स्टडी का पॉइंट ऑफ व्यू क्या बनाते हैं, 2 तरीके से बना सकते हैं, मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक अगर आप वर्ड से ही समझ सकते हैं, मैक्रो यानी बड़े लेवल पर। तो अगर मैं यहां इसकी डेफिनेशन देखूं, मैक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू, अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मैटर is considered without the events at molecular level being taken into account। इसके अंदर क्या होता है, जो ये पॉइंट ऑफ व्यू है इसके अंदर हम एज अ होल लेते हैं पूरे सिस्टम को। अभी सिस्टम आपको समझाता हूं मैं क्या होता है। हम मान लीजिए कोई भी बॉडी है, मान लीजिए कोई भी चाय का कप है, हमने उस चाय के कप का पूरा टेम्परेचर नापा तो वो एक होल का टेम्परेचर, उस पूरे जो चाय है जो उसके अंदर पड़ी है उसका टेम्परेचर है, ना कि पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स का है। तो वो एक मैक्रोस्कोपिक अप्रोच हुई हमारी, वो हो गया आपका मैक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू। अब आता है माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू क्या आता है। माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू एक ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू है जिसके अंदर हम मॉलिक्यूलर लेवल पर स्टडी करते हैं, यानी इसमें लिखा है सिंस मैटर इज कंपोज्ड ऑफ माइरियड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हियर वी कंसीडर इंस्टेंटेनियस पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ पार्टिकल्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ वेरियस प्रॉपर्टीज एंड देन एवरेज देम। इसके अंदर ये लिखा है कि हमें पता है कि जिस तरीके से मैटर के अंदर बहुत सारे अनगिनत पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक फ्रीज कर देते हैं उनको टाइम फ्रेम में और देन उसके हर एक एक मॉलिक्यूल के बारे में इंडिविजुअल स्टडी करते हैं, उनकी पोजीशन, उनकी ओरिएंटेशन, उनका टेम्परेचर, ये वो जो भी चीजें होती हैं आपको मेजर करनी है वो करते हैं एंड देन फिर उसका एवरेज ले लेते हैं। तो ये हो गया आपका माइक्रोस्कोपिक अप्रोच, यानी माइक्रो लेवल पर आपने स्टडी करी है। अब सबसे पहली चीज जो इसके अंदर समझने की आती है वो आती है आपकी व्हाट इज अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। मैंने सिस्टम बोला क्योंकि हर चीज के अंदर आपकी जो स्टडी की जाती है वो पर्टिकुलर चीजों पर ही करते हैं। पूरे एक साथ यूनिवर्स पर करेंगे तो काफी मुश्किल रहेगा। आपको एक पर्टिकुलर जो चीज क्वेश्चन में दे रखी है या फिर कोई चीज आपको पर्टिकुलर स्टडी करनी है उसको हम लेते हैं और उसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम। यहां पे डेफिनेशन लिखिए, thermodynamic system is defined as a quantity of matter or a region in space which is under consideration for analysis। यानी कोई भी चीज, मान लीजिए अगर मैं इस पेन को ही थर्मोडायनेमिकली स्टडी करूं, मान लीजिए इसका टेम्परेचर स्टडी करूं या फिर कुछ भी स्टडी करूं, इसको गर्म करके हवा में छोड़ दूं तो इसका जो हीट लॉस होगा, जो हीट इससे बाहर, जो इससे एनर्जी बाहर निकलेगी उसको स्टडी करूं, तो इसके अंदर मैं इस पेन को एज अ सिस्टम लूंगा। हम किसी भी चीज को सिस्टम ले सकते हैं, हम 2-3 चीजों को मिला के भी, जैसे मान लीजिए मैं किसी फ्रिज को ले लूं कि भाई फ्रिज कितनी हीट डिसिपेट कर रहा है, कितनी उसमें से बाहर निकल रही है एनर्जी, कितनी बाहर निकल रही है, तो मैं एज अ होल फ्रिज को ले सकता हूं, ना कि उसके एक पर्टिकुलर पार्ट को कि भाई वो कितना गर्म है। भाई हर एक पार्ट का टेम्परेचर तो कुछ ना कुछ होगा ना अलग अलग, मैं पूरे फ्रिज को ले रहा हूं। यानी हम 2-3 पार्ट्स को इकट्ठा भी सिस्टम ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को लें। जैसे ये दिख रहा है आपको पेन, मैं इस पेपर और पेन भले ही एक दूसरे से कांटेक्ट में नहीं है लेकिन मैं एज अ होल इसको भी एक सिस्टम ले सकता हूं। तो सिस्टम की कोई ऐसी वो नहीं है कि पर्टिकुलर कोई हार्ड ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ये बेसिकली एक ऐसा रीजन है, आप कोई भी रीजन स्पेस में डिफाइन कर सकते हैं जिसके अंदर आपको स्टडी करने में आसानी हो, बस ये होना चाहिए। अब आते हैं 3 तरीके के थर्मोडायनेमिक सिस्टम होते हैं, ओपन, क्लोज्ड
और आइसोलेटेड। अब उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो सिस्टम होता है, हम किसी भी यूनिवर्स में सिस्टम को आइसोलेट कर देते हैं क्योंकि हमें उसकी स्टडी करनी है। तो हम जब उसे आइसोलेट करते हैं तो उसके चारों तरफ जो हम बाउंड्री बनाते हैं, इमेजिनरी या फिर रियल जैसी भी है, हम उसको वॉल बोलते हैं या फिर उसको बोलते हैं कंट्रोल सरफेस। दो नाम से होता है, वॉल या कंट्रोल सरफेस। जनरली थर्मोडायनेमिक्स में कंट्रोल सरफेस वर्ड ज्यादा यूज किया जाता है। और अगर आप इसे समझे तो यूनिवर्स क्या होगा, सिस्टम प्लस सराउंडिंग्स। सराउंडिंग क्या हो गया, जो बचा हुआ सारा का सारा एक्सटर्नली जितना यूनिवर्स में बचा हुआ है वो सराउंडिंग है, जिसको हमने कंसिडर नहीं कर रखा उसको कहेंगे सराउंडिंग, और जो हमने कंसिडर करा है वो हो गया आपका सिस्टम। अब आते हैं तीन तरीके के थर्मोडायनेमिक सिस्टम, ओपन, आइसोलेटेड एंड क्लोज्ड। इसको समझते हैं। ये आ गया आपका सिस्टम। अब यहां पे मैंने तीन लिखे हैं, ओपन, क्लोज्ड और आइसोलेटेड। ओपन में अगर आप इसे समझे तो अगर ये सिस्टम है और ये बाहर उसकी सराउंडिंग है, और जो रेड कलर का मैंने बनाया ये है आपका कंट्रोल सरफेस या वॉल, कंट्रोल सरफेस बोलना ज्यादातर। तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक तो एनर्जी का इंटरेक्शन हो रहा है, यानी एनर्जी अंदर जा रही है बाहर आ रही है, और मास का इंटरेक्शन हो रहा है। कुछ हिस्से मास का सिस्टम के अंदर एंटर कर रहा है और कुछ मास बाहर निकल रहा है। तो ये हो गया आपका ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर मास और एनर्जी दोनों का इंटरेक्शन होता है सिस्टम का सराउंडिंग से। अब आता है क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम क्या होता है, क्लोज सिस्टम के अंदर सिर्फ एनर्जी का इंटरेक्शन होता है, सिर्फ एनर्जी अंदर आ सकती है और एनर्जी अंदर बाहर मतलब जा सकती है। कोई मास ना तो एंटर करेगा ना एग्जिट करेगा, उसे कहेंगे हम क्लोज्ड सिस्टम। अब थर्ड आता है आपका आइसोलेटेड सिस्टम। अगर आप वर्ड से समझे, आइसोलेट कर दिया, किसी को अलग कर दिया। अगर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में ना तो कोई एनर्जी का फ्लो हो रहा है, ना तो कोई एनर्जी का इंटरेक्शन है, ना मास का इंटरेक्शन है, वह अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया फुल्ली, तो उसे हम कहेंगे आइसोलेट, यानी आइसोलेटेड सिस्टम। अब यहां पे लिखा भी है मैंने, ओपन हो गया, मास एंड एनर्जी ट्रांसफर। अब इसके अंदर यूज होती है तो इमेजिनरी वॉल या इमेजिनरी कंट्रोल सरफेस, जो हम एज्यूम कर सकते हैं, या फिर परफोरेटेड वॉल, यानी जो ये आपकी जो ये है सिस्टम, इसमें छेद हो रखे हैं, ठीक है, उसमें से आपका मास भी एंटर हो सकता है, और अगर वो कंडक्टिंग है वॉल तो उसमें से एनर्जी का इंटरेक्शन भी हो सकता है। यहां पर अगर आप देखो क्लोज सिस्टम के अंदर सिर्फ कंडक्टिंग वॉल यूज होगी, क्योंकि वो हीट जो आपकी बेसिकली जो सरफेस पे जनरेट हो रही है, क्योंकि ड्यू टू एनर्जी डिफरेंस हो रही है ना, यानी वो एनर्जी के इंटरेक्शन को अलाउ कर रही है, तभी तो कंडक्टिंग है। तो इसलिए हम इसके अंदर कंडक्टिंग वॉल का यूज करते हैं। अब थर्ड आता है आपका आइसोलेटेड। आइसोलेटेड के अंदर क्या होता है, आइसोलेटेड के अंदर हम करते हैं कोई इंटरेक्शन नहीं होना है, यानी हम उसके अंदर एडियाबैटिक वॉल, एडियाबैटिक या नॉन कंडक्टिंग दोनों हम बोल सकते हैं, उस वॉल का हम यूज करते हैं। इसको समझाने के लिए मैंने चाय का एग्जांपल दिया। अगर चाय कप में रखी है सिंपल तरीके से, तो क्योंकि इसके अंदर ऊपर भाप भी निकल रही है तो इसके अंदर कुछ ना कुछ मास भी जा रहा है और साथ ही साथ इसका टेम्परेचर भी गिर रहा है, तो ये हो गया आपका ओपन सिस्टम। अगर आपने इसको ढक दिया, ढकने की वजह से जो इसके वेपर से सारे के सारे बाहर नहीं निकलेंगे, अंदर ये ट्रैप हो जाएंगे, लेकिन ये तब भी ठंडी तो होनी है, तो इसलिए इसके अंदर एनर्जी इंटरेक्शन हो रहा है, यानी ये क्लोज सिस्टम है। और अगर मैंने इसी चाय को एक थर्मस में रख दिया, यानी थर्मस फ्लास्क में, तो इसके अंदर क्या होगा, वैसे तो कोई चीज बिल्कुल आइडियली आइसोलेट नहीं होती, लेकिन ये एक एग्जांपल से समझा रहा हूं, क्योंकि इसके अंदर काफी टाइम तक गर्म रहती है चाय, काफी टाइम तक गर्म रहती है, तो ये एक एग्जांपल है आइसोलेटेड का, क्योंकि इसके अंदर ना तो मास का ट्रांसफर हो रहा है ना आपका एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। अब कंट्रोल वॉल्यूम क्या होती है, कंट्रोल वॉल्यूम जो वॉल्यूम है अंडर कंट्रोल सरफेस, जो मैंने वॉल ये बताई थी, जो ये वाला वॉल्यूम है सिस्टम वाला, जो मैंने 3 सिस्टम बना रखे, इसके अंदर जितना वॉल्यूम है उसे कहेंगे हम कंट्रोल वॉल्यूम। अब हम आगे चलते हैं। अब मैं आपको समझाता हूं थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज बेसिकली ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिससे कि हम किसी भी सिस्टम को डिफाइन कर सकते हैं। मान लीजिए कि जैसे किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो आप पूछते रहे कि भाई इसकी क्या वो है, प्रोग्रेस क्या है, क्या चल रहा है, क्या टेम्परेचर है बॉडी का, क्या बीपी चल रहा है, तो हम हर चीज को एज्यूम करते हैं और उसे, जैसे मान लीजिए आपको किसी भी चीज की वो निकालनी है, मतलब दशा जैसे कहते हैं ना, कि किसी पेशेंट की क्या दशा है, किसी पेशेंट की क्या हालत है, तो डॉक्टर आके ब्लड प्रेशर नापेगा, टेम्परेचर देखेगा आपकी बॉडी का, जीभ वगैरह ऐसे देखेगा, आंख देखेगा आपकी, तो बेसिकली वो कोऑर्डिनेट्स ढूंढता है, मतलब वो ढूंढता है, नंबर्स ढूंढता है, वो बेसिकली प्रॉपर्टीज ढूंढता है आपकी बॉडी की, जिससे कि उसे पता चले कि आप ठीक हुए हो या नहीं हुए हो। ऐसे ही थर्मोडायनेमिक्स के अंदर किसी भी स्टेट को डिफाइन करने के लिए आपको कुछ
चीजें तो पता होनी चाहिए ना, आप ऐसी किसी सिस्टम को कैसे डिफाइन कर दोगे, आपको उसकी बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो उन प्रॉपर्टीज को कहते हैं, जो हमने वो चीजें करी हैं डिफाइन किसी सिस्टम को बताने के लिए, उसे कहते हैं थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। यहां पे लिखा है एग्जाम्पल हो गया आपका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, कुछ भी। अब आते हैं आगे, आगे लिखा है वेल ऑल द प्रॉपर्टीज हैव डेफिनेट वैल्यूज फॉर अ सिस्टम देन द सिस्टम इज सेड टू बी इन अ पर्टिकुलर स्टेट। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि अगर किसी भी चीज के, जैसे मान लीजिए आपने किसी भी सिस्टम का प्रेशर डिफाइन कर दिया कि वो इतने एटीएम पर है, उसका टेम्परेचर डिफाइन कर दिया कि भाई वो 370 केल्विन पर है मान लीजिए, तो जो आपने ये कोऑर्डिनेट्स को कांस्टेंट रख दिया, आपको पता है, तो हम उस स्टेट को कहेंगे, यानी जो उसकी दशा होगी उसे हम कहेंगे स्टेट। जो पर्टिकुलर जो आपने प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर दिया उस सिस्टम के लिए, तो उस चीज को कहेंगे हम कि भाई ये उसकी स्टेट है, भाई इसकी फर्स्ट स्टेट है, इसका टेम्परेचर इतना है, प्रेशर इतना है, तो हम उसको एक नाम देंगे जिसे हम कहते हैं उसकी स्टेट। अब These properties for a state are called as state variables। अब जो हमने थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज कही थी उसको हम इसीलिए कहते हैं स्टेट वेरिएबल्स। दोनों नाम है इसके, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज भी और स्टेट वेरिएबल्स भी, क्योंकि ये बेसिकली स्टेट को ही तो डिफाइन करती हैं। भाई आपकी तबीयत कैसी है, आप ये कैसे डिफाइन होगा कि भाई आपका टेम्परेचर नॉर्मल चल रहा है, आपका बीपी नॉर्मल चल रहा है, उसकी जो वैल्यूज होंगी वो आपकी उस टाइम की स्टेट होगी। आप ऐसा समझ सकते हैं, वो आपके स्टेट वेरिएबल्स होंगे। स्टेट वेरिएबल आपका क्या क्या होगा, टेम्परेचर, आपका ब्लड प्रेशर, ऐसे ही इसके अंदर किसी सिस्टम के स्टेट वेरिएबल्स प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और आपका एंथैल्पी, एंट्रोपी, ये 2 वर्ड्स आगे बताऊंगा, कंफ्यूज मत होना कि ये चीज नहीं पढ़ा दूंगा, ठीक है। दीज प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड एज स्टेट वेरिएबल, ठीक है। अब आगे चलते हैं। Any operation in which one or more of the properties of system changes is called change of state। यहां पर बहुत जरूरी बात आती है कि अगर किसी ऑपरेशन के अंदर मान लीजिए आपने कुछ उस पर करा और उसकी स्टेट बदल गई, स्टेट मतलब या तो उसका प्रेशर बदल गया, वॉल्यूम, जो भी आपने कोई भी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी जिसमें डिफाइन करी थी वो चेंज हो गई, तो हम उसको क्या बोलेंगे, चेंज ऑफ स्टेट। सीधी बात है भाई, जब उसकी बदल गई, जब वो पुराने जैसा नहीं रहा, तो हम उसे क्या बोलेंगे, भाई ये चेंज हो गया, तो इसलिए हम उसे बोलेंगे चेंज ऑफ स्टेट। अब द सक्सेशन ऑफ स्टेट पास्ड थ्रू ड्यूरिंग अ चेंज ऑफ स्टेट इज कॉल्ड पाथ ऑफ चेंज ऑफ स्टेट। भाई किस रास्ते से गया, मान लीजिए आपके पास एक इतना बड़ा आटे का गोला था, ठीक है, आपने उस पर एक हथौड़ा मार दिया, ठीक है, वो बीच में से उसकी बहुत तगड़ी डिप्रेशन आ गई, तो उसकी वो स्टेट बदल गई, यानी पहले वो गोल हुआ करता था, अब वो एक अजीब सा आपका डोनट जैसा लगने लग गया। अब उसी को ही आपने अलग तरीके से करा, आपने उस पर एक हथौड़ा रखा और धीरे धीरे करके हथौड़े को दबाने लग गया, तो धीरे धीरे करके उस पर वो डिप्रेशन बनता चला जाएगा, जब तक वो बिल्कुल वैसा नहीं हो जाएगा जैसा आपने एक बारी में हथौड़े मारने पे बना दिया था। भाई दोनों का प्रोसेस अलग है ना, एक में आपने बहुत फास्ट कर दिया, एक में आपने बहुत स्लो कर दिया। तो ये सब हो गए आपके पाथ, आपने किस तरीके से उस प्रोसेस को अंजाम दिया, मतलब आपने किस तरीके से उसकी स्टेट को चेंज करा, ये भी बहुत जरूरी है। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आपको पता होना चाहिए कि आपने एक स्टेट से दूसरी स्टेट में किसी सिस्टम को बदला या बदलवाया, तो किस तरीके से बदलवाया, वो हो गया उसका पाथ। अब आगे देखते हैं। इफ द पाथ इज कंप्लीटली स्पेसिफाइड द चेंज ऑफ स्टेट इज कॉल्ड प्रोसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपको प्रोसेस की डेफिनेशन बिल्कुल पता होनी चाहिए। प्रोसेस बेसिकली एक ऐसा चेंज है स्टेट का जो कंप्लीटली डिफाइन होता है, जिसका पाथ कंप्लीटली डिफाइन होता है, आपको पता होता है हर एक एक मोमेंट पर कि भैया मैं क्या लगा रहा हूं, क्या फोर्स लगा रहा हूं, क्या चीज कर रहा हूं, क्या ऑपरेशन कर रहा हूं, उस एक एक सेकेंड के अंदर आपको इतनी एक्यूरेसी होनी चाहिए कि आपने अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर 100 से 200 करा है ना, अगर पानी भी उबाला है ना आपने 50 डिग्री से 100 डिग्री तक अगर पानी भी उबाला है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई उबालने से 4 सेकंड बाद उसका टेम्परेचर क्या था। तो अगर वो पाथ स्पेसिफाइड है तो हम उसे कहेंगे उसका प्रोसेस, ठीक है। अब अगर यही सीरीज ऑफ स्टेट चेंजेस सच दैट द फाइनल स्टेट इज आइडेंटिकल विद द इनिशियल स्टेट इज कॉल्ड साइकिल। अब मान लीजिए आपने एक प्रोसेस करा, आपने पानी को उबाल दिया, पानी का इनिशियल टेम्परेचर था 30 डिग्री सेल्सियस से आपने 100 डिग्री तक पहुंचा दिया, पहुंच गया जी। अब आपने फिर उसे ठंडा करने के लिए छोड़ दिया, ठंडा होने के बाद में मान लीजिए फिर से 30 डिग्री पर आ गया, तो ये क्या हुआ, आपकी इनिशियल और फाइनल स्टेट बिल्कुल सेम हो गई। तो हम इस पूरे चक्कर को जो इसने लगाया है इस सिस्टम ने, अगर मैं पानी को सिस्टम ले रहा हूं, उस भगोने को सिस्टम ले रहा हूं, तो अगर वो पहले तो गर्म हुआ, ठीक है, फिर उसके बाद वो वापस आ गया,
तो यानी उसके अंदर बेसिकली एक साइकिल चली, हम उसको सिंपली साइकिल ही बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स में भी। अब आते हैं टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। अब थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज के भी टाइप होते हैं, तो मैंने आपको बता दिया था कि कैसे डिफाइन करते हैं किसी प्रोसेस को या किसी साइकिल को। अब आते हैं थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज क्या होती है। दो तरीके की होती है, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। अब इंटेंसिव का मतलब है कि ये इंडिपेंडेंट होती है किसी भी चीज के मास से, ठीक है। अब ये इंडिपेंडेंट कैसे है? इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि इसके अंदर मास को इंटरफेयर नहीं करेगा। अगर आप एक सिस्टम का वो लेते हैं मास, अगर उसको आप ज्यादा भी करेंगे कम भी करेंगे तो उस थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आएगा। यहां पर जब मैं इंटेंसिव की बात कर रहा हूं तो इंटेंसिव का मतलब मैंने आपको बता दिया कि इंडिपेंडेंट है मास के, यानी अगर उस सिस्टम का अगर आप मास घटाओगे या बढ़ाओगे इस प्रॉपर्टी पे कोई चेंज नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल प्रेशर या टेम्परेचर, मान लीजिए किसी चीज का टेम्परेचर, चाय का टेम्परेचर 60 डिग्री है, अगर आप उसकी चाय को कम कर दोगे तो उसका टेम्परेचर नहीं बदलेगा, अगर आप उसमें थर्मोमीटर लगाओगे तो तब भी 60 ही बताएगा। तो ये चीज होगी इंटेंसिव। अब आता है एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव होता है जो मास से रिलेटेड है, कोई भी चीज जो उसके सिस्टम के मास से रिलेटेड है, जैसे वॉल्यूम, एनर्जी। अगर आप किसी भी चीज की मास को आधा कर दो तो उसकी एनर्जी भी आधी हो जाएगी। भाई मॉलिक्यूल्स का अमाउंट कम हो जाएगा ना, जितने मॉलिक्यूल्स का अमाउंट कम होगा उतनी ही कम एनर्जी होगी उसकी। और वॉल्यूम तो सीधा सीधा मास पर डिपेंडेंट है, बट डेंसिटी किसी चीज की कांस्टेंट रहती है। अगर आप मास को घटाओगे तो उसी हिसाब से फिर उसका कंपेंसेट करने के लिए होगा। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई आपकी वॉल्यूम, एनर्जी और भी होती है। अब अगर आप एक स्पेसिफिक एग्जांपल लो, यानी एक स्पेसिफिक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी लो। स्पेसिफिक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? जो प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव हो और उसे मास से डिवाइड करना हो, यानी एक्सटेंसिव डिवाइड बाय मास, तो उसे हम कहते हैं स्पेसिफिक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। हम उसको इंटेंसिव बोलते हैं। क्यों? मान लीजिए आपको पता है कि एक बाइक है, ठीक है, उस बाइक के अंदर आप 100 मीटर तक दूर जा रहे हैं जी। अब जितना आप 100 मीटर, यानी मैंने यहां पर एक डिफाइन कर दिया, अगर आप उसकी डिस्टेंस को बढ़ाते चले जाएंगे तो आपका टाइम भी बढ़ता चला जाएगा। भाई जितनी आप दूरी कवर करते जाएंगे टाइम भी उतना बढ़ता चला जाएगा। तो यानी बेसिकली वो दोनों आपस में इंटरडिपेंडेंट है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड और टाइम। भाई टाइम भी बढ़ेगा तो डिस्टेंस भी बढ़ेगा। अगर आप ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि वो चलती चली जा रही है तो डिस्टेंस तो बढ़ेगा ना। लेकिन अगर आप एक ऐसी क्वांटिटी डिफाइन करते हैं जिसका स्पीड से, जिसका उससे कोई रिलेशन नहीं है डिस्टेंस से, तो क्या हो जाएगी? स्पीड हो जाएगी। सीधी सीधी बात है, आपने उसको स्पीड से, उससे टाइम से डिवाइड कर दिया। आपने एक ऐसी क्वांटिटी निकाल ली जिसके अंदर अगर आपको 2 सेकंड का, अगर 100 सेकंड का टाइम दे रखा हो तो भी आप निकाल सकते हो डिस्टेंस। अगर आपको 5 सेकंड का टाइम दे रखा हो तो भी निकाल सकते हो आप डिस्टेंस। बस आपको स्पीड पता होनी चाहिए। डिस्टेंस अपॉन टाइम से सीधा सीधा आप डिस्टेंस निकाल सकते हो, स्पीड इनटू टाइम। तो बेसिकली हमने एक ऐसी क्वांटिटी निकाल दी ना, वो क्वांटिटी ना तो उस पर डिपेंडेंट है, ना टाइम पर डिपेंडेंट है, ना स्पीड पर डिपेंडेंट है। उसमें से अगर आप कोई एक चीज दोगे तो दूसरी चीज वो अपने आप निकाल लेगी। ऐसे ही है, एक्सटेंसिव बाय मास कर दिया, यानी इसके अंदर आपने इसको इंटेंसिव बना दिया। इसका फिर मास से कोई रिलेशन नहीं रहेगा। जैसे स्पेसिफिक वॉल्यूम, वॉल्यूम डिवाइड बाय मास, स्पेसिफिक एनर्जी, एनर्जी डिवाइडेड बाय मास। तो ये हो गया आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इसको याद कैसे करें? इंटेंसिव प्रॉपर्टी को याद करने का, भाई इसका फर्स्ट अल्फाबेट आई है तो इंटेंसिव इंडिपेंडेंट, तो इससे आप याद रख सकते हैं कि आई फॉर इंडिपेंडेंट होता है, तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ मास है। एक्सटेंसिव उल्टा हो गया तो ये डिपेंडेंट है। अब हम प्रोसेस और साइकिल को एक बार ग्राफ से समझा देता हूं, लास्ट टॉपिक है इसका। इसके अंदर क्या होता है, अगर एक्स वाई कोऑर्डिनेट मैंने कुछ भी ले रखे हैं, अब एक्स वाई कोऑर्डिनेट के अंदर मैंने दो चीजें ली है, ए बी। अब ए और बी, मान लीजिए ए कोई स्टेट थी और बी कोई स्टेट थी, यानी ए आपकी इनिशियल स्टेट थी जहां से आपने शुरू करा, और बी थी आपकी फाइनल स्टेट जहां आपने खत्म करा। अब अगर ये एक पूरी तरह डिफाइंड है, मैंने इस पूरी लाइन को डार्क बनाया और एरो बनाया कि भाई ये ए से बी की तरफ जा रहा है, तो हम इसे कहेंगे एक प्रोसेस। और अगर आप देख सकते हैं, अगर मैं ए बी को ही सी डी मान लो कि मैंने इसी प्रोसेस को ऐसे लिया कि मान लो पानी गर्म करने का है, मैंने इस पानी को इतने टेम्परेचर से यहां तक गर्म कर दिया, तो ये इनिशियल स्टेट थी, फाइनल, ये गर्म स्टेट, ये ठंडी स्टेट। अब आपने इसको वापस ठंडा करना शुरू करा, जब इसको आपने ठंडा करना शुरू करा तो ये वापस आके मान लीजिए उसी टेम्परेचर पर आ गई। तो जो ये वाला जो प्रोसेस हो गया, ये भी एक प्रोसेस है, ये ठंडा वाला प्रोसेस है, ये कूलिंग प्रोसेस है, ये हॉट प्रोसेस है। तो ये जो पूरी ए बी का चक्कर है इसे हम कहेंगे साइकिल, यानी जो ये सी डी है इसे कहेंगे हम पूरा साइकिल। अब ये एक्स वाई कोई भी कोऑर्डिनेट हो सकता है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, कुछ भी हो सकता है। इस वीडियो के लिए इतना ही, ये बेसिक्स का वीडियो है। अगली वीडियो में आपको कॉसेस्थेटिक प्रोसेस और ये पीडीवी वर्क और ये सब समझाऊंगा, तो मेरे चैनल के साथ बने रहना। थर्मोडायनेमिक्स बहुत ईजी है, मजा आने वाला है। अगली वीडियो के लिए मिलता हूँ।